तो इजराइल और हमास के बीच में जंग भीषण हो गई है। हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है। जंग के बीच में गाजा में हालात बेहद खराब हैं। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से हमास के आतंकी भागते फिर रहे हैं। एयर स्ट्राइक से हर ओर तबाही के निशान हैं। हवाई हमलों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई हैं। एक के बाद एक मिसाइल हमलों से गाजा पट्टी में भारी तबाही हुई है। इजराइल की गोलाबारी से बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गईं। हवाई हमलों से गाजा पट्टी शहर मानो धुआं धुआं हो गया है। तो देखिए, रात के अंधेरे में भी इजरायली सेना ने गाजा पर एयर स्ट्राइक किया। वहीं हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले भी किए। इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों से जंग जारी है। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन रात में भी जारी रहा। हवाई हमले से बड़ी बड़ी बिल्डिंग तबाह हो गई। हमास आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हो रही है। हवाई हमलों से गाजा शहर धमाकों से गूंज रहा है। इजराइल सरकार ने हमासा को नेस्तनाबूद करने का आदेश सेना को दिया है। माना जा रहा है कि गाजा में इजरायली सेना ऑपरेशन और तेज कर सकती है। आतंकियों के खात्मे तक स्ट्राइक जारी रहेगी। इजराइल और हमास के बीच में जारी जंग में दोनों ओर से सैकड़ों जानें अब तक जा चुकी हैं और इसमें 900 इजरायली शामिल हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हमास और इजराइल के बीच जंग और भी ज्यादा विध्वंसक हो गई है। युद्ध में अब तक 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमले में इजराइल के करीब 900 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजराइल के हमले में हमास के 500 लोग मारे गए हैं। हवाई हमले से तेल अवीव शहर की कई इमारतें तबाह हो गई। सड़कों पर तबाही के निशान दिख रहे हैं। भीषण जंग में अब तक 38 विदेशी नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। इजराइल ने हमास के खिलाफ स्ट्राइक और भी तेज कर दी है। हमास के ठिकानों पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। आतंकी ठिकानों को इजराइल की वायुसेना टारगेट कर रही है। अब तक 800 ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। इजरायली वायुसेना हमास के लिए काल बन गई है। वायुसेना के फाइटर जेट आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। जहां भी हमास के लड़ाके नजर आए उस जगह पर भारी बमबारी हो रही है। वायुसेना हमास के 800 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर चुकी है। हमास के आतंकी कोई हिमाकत न कर सके, इसलिए इजरायली सेना ने गाजा पट्टी की चारों तरफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। हमास का एक टैंक आगे बढ़ता दिखा तो इजरायली सेना ने उसे भी बम से उड़ा दिया। देखिए, गाजा में इजराइल सेना के ताबड़तोड़ हवाई हमले हो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में भारी तबाही हुई है। इजरायली सेना के हवाई हमले से गाजा पट्टी में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। इजरायली हमलों के बाद लोगों में दहशत है। हर धमाके के बाद लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। गाजा पट्टी की कोई जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए दहशत के साए में जी रहे लोग पलायन को मजबूर हैं। हवाई हमलों में लोगों को अपनी जान माल की चिंता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को ऐसा सबक सिखाने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल के दूसरे दुश्मन भी याद रखेंगे। हमास के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर इजरायली सेना ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, ये तो अभी हमारे हमले की शुरुआत है। हमास को छोड़ेंगे नहीं। हमास को नेस्तनाबूद करने में इजराइल कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। इजरायली सेना की कार्रवाई ऐसी होगी जिससे आने वाले दिनों में मध्य पूर्व का पूरा भौगोलिक नक्शा बदल जाएगा। फिलिस्तीन पर इजराइल का गुस्सा हर बीतते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा है और सोमवार को एक बार फिर इजराइल की एयरफोर्स ने हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। एक तरफ गाजा में इजराइल सेना हमास के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागना बंद नहीं किया। गाजा की तरफ से आए रॉकेट को एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक हवाई हमलों के प्रति अलर्ट करने वाले सायरन बज रहे हैं। दूसरी ओर आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए गाजा पट्टी की सीमा पर टैंक तैनात कर दिए गए हैं, ताकि इस बार घुसपैठ की कोई गुंजाइश न हो।
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इजराइल पर हमले के लिए हमास को ईरान की मदद का जिक्र किया है। तो रिपोर्ट को इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी प्रमुखता दी है। इजराइल पर हमास के हमले में ईरान का कनेक्शन सामने आया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस पूरे हमले की साजिश ईरान में ही रची गई। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इस हमले के लिए हमास की मदद की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमले की योजना को बेरूत में पिछले सोमवार को एक बैठक में अंतिम मंजूरी दी गई थी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी हवाई, जमीन और समुद्री घुसपैठ की योजना बनाने के लिए अगस्त से हमास के साथ काम कर रहे थे। इजराइल की हमास के खिलाफ कार्रवाई का पेरिस में लोगों ने समर्थन किया है। कुछ लोगों ने इजराइल के समर्थन में नारेबाजी भी की है। हाथों में पोस्टर, हमास आतंकियों के खिलाफ नाराजगी। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें पेरिस की हैं, जहां इजराइल के समर्थन में लोगों ने एकजुटता दिखाई। हमास आतंकियों के खिलाफ गुस्सा दिखाते हुए लोगों ने इजराइल के समर्थन में मार्च किया। यहूदी संगठन के नेतृत्व में लोगों ने इजराइल जीतेगा के नारे लगाए। वहीं लंदन में भी इजराइल के समर्थन में लोगों ने मार्च किया। पोस्टर और बैनर लेकर लोगों ने हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया। देखिए, हमास के ताजा रॉकेट हमलों के बाद अब इजराइल ने लंबे युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमलों के साथ ही हमास को चौतरफा घेरने की तैयारी की है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है और अधिकारियों से वहां की बिजली, ईंधन और खाने की सप्लाई काटने को कहा है। इजराइल ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा, जब तक हमास के आतंकियों का अंत नहीं हो जाता तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। हमास के आतंकियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल और हमास के बीच में भीषण युद्ध को कई सारे देशों की तरफ से अब यहां सहायता भी मिल रही है और विश्व भर में जो देशों का धड़ा है वो 2 धड़ों में बढ़ चुका है और कोई देश इसे सही ठहरा रहा है तो कोई देश हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहा है। हालांकि जंग में कई मुल्कों के बीच मतभेद भी सामने आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल और हमास की जंग को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। ज्यादातर इस्लामिक देश फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। तो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चीन, रूस और तुर्की जैसे देशों ने खुद को फिलहाल अलग कर रखा है। अमेरिका ने तो इजराइल को खुलकर समर्थन देने के साथ ही अन्य देशों को चेतावनी दी है कि इस संघर्ष से दूर रहें। और यही नहीं, अमेरिका ने तो अपना युद्धपोत भी इजराइल की मदद के लिए भेज दिया है। Z News।